ये डीआरडीओ के साथ मिलके हमने इस बोट का निर्माण किया है और इसका नाम तरीनी है। ये इकलौती बोट है जो पैक्ड है। ये जो इसके ग्लासेस हैं वो बुलेट प्रूफ हैं। जहां पर दुश्मन बिल्कुल सामने है, ओपन फायरिंग कर रहा हो, ऐसे कंडीशंस में ये बोट बहुत अहम रोल निभाएगी। तो सैटेलाइट से भी इसको द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। हमने 1400 किलोमीटर तक कंट्रोल करके इसके टेस्ट भी किए हैं। एक तो ये कम ईंधन खर्च करेगी, दूसरा तेज चल सकती है, और तीसरा कि ये जो बुलेट प्रूफ है, ऐसे में हम दुश्मन को पास से जाकर जो है हिट कर सकते हैं। इंडिया की कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है, ऐसे में चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं। तो जब चुनौतियां बढ़ जाती हैं तो उनसे निपटने के लिए हमारे पास बहुत तरह की चीजें होनी चाहिए। उसी में से एक है तरिनी। तरिनी एक बिल्कुल पैक बोट है और साथ ही साथ स्वदेशी भी है। इसके सामने वाले हिस्से पर आप हथियार जो है सेना माउंट कर सकती है। और ये जो आप देख पा रहे हैं इंटरफेस मेरे सामने, क्योंकि बाहर से आप शूट हो रहा है इस वक्त, तो इस बोट में 2 लोग बैठ सकते हैं, एक तो ऑपरेटर और साथ ही साथ एक और व्यक्ति पीछे बैठ सकते हैं इसमें। इसकी खास बात क्या है, और इसका भी जो अमूमन जो कंट्रोल है वो पुरानी बोट्स की तरह है। इसमें भी स्टीयरिंग है, इसमें भी फॉरवर्ड बैकवर्ड है, और ये भी एक ऑटोनोमस बोट है। लेकिन इसकी जो खास बात है वो ये है कि पैक्ड है। बाकी बोट जो थी अब से पहले हमने आपको दिखाई, वो कोई भी बोट पैक्ड नहीं थी, और इस वजह से जो स्पीड था वहां कहीं ना कहीं हमें कमी देखने को मिलती। मृदुल, एक बात बताइए हमें आप कि ये बोट जो है इसको पैक करने का विचार क्यों आया आप लोग? देखिए, हर बोट का अपनी अपनी खास बात होती है, और खासियत के साथ सबसे खास बात है कि आपको स्पीड अटेन करनी होती है। तो स्पीड अटेन करने के लिए एरोडायनेमिक डिज़ाइंस होते हैं। तो ये वन ऑफ द एरोडायनेमिक डिज़ाइन है जिसके अंदर ये बोट बहुत तेज़ चलेगी, तो अपनी इसकी जो कंजम्पशन है, जो फ्यूल कंजम्पशन है, इसका कम रहेगा और ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ पाएगी। तो अलग अलग ऑपरेशंस के हिसाब से अलग अलग नावों की स्पेसिफिकेशंस होती हैं। तो ये एक प्लेनर हल है और एरोडायनेमिक शेप से ये काफ़ी तेज़ स्पीड से दौड़ सकता है। 20 से 25 नॉट तक इसकी टॉप स्पीड है जिसके अंदर ये चल सकता है। और इसमें जो वेपन माउंट होगा वो कंट्रोल कैसे होगा? तो जैसे आप इसका कमांड कंट्रोल स्टेशन देख रहे हैं, यहाँ पे थ्रॉटल है, स्टीयरिंग है, यहाँ पे आप बहुत सारे बटन्स देख रहे हैं। सो बटन्स इसके पर्टिकुलर सेट वाले स्पेसिफिकेशंस में एक जगह इतना घूमता है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, अलग अलग बटन से अलग अलग डिग्रीज तक वो घूमता है। फिर उसके ऊपर एम करके ह्यूमन सुपरवाइज वेपन कंट्रोल सिस्टम है इसके अंदर। व्यक्ति जो चला रहा होगा वही यहाँ से कमांड भी देगा जी फायरिंग के लिए। जी। और जो व्यक्ति पीछे बैठा होगा वो एक 1 पैसेंजर के हिसाब से हमने इसको लिया है। एक तो आपकी ऑटोनमस वेपनरी होगी और दूसरी मैन्ड वेपनरी के साथ वो बंदा पीछे बैठ सकता है। क्या ये बुलेट प्रूफ भी है? ये जो इसके ग्लासेस हैं वो बुलेट प्रूफ हैं। बुलेट प्रूफ जी। यानी हर वो मुश्किल जो इस वक्त आ सकती है सामने से, उसको आप लोगों ने ध्यान में रखा है। ये जो आगे का हिस्सा है ये पूरा खाली है, या इसका इंजन किस तरफ है? इसका इंजन आप देखेंगे पीछे इसका इंजन है, तो सारा ही पावर पीछे है इसकी, पीछे वाले सेक्शन में। मतलब अगर हम इसके यूएसपी की बात करें तो 2 चीज़ें मैं समझ पा रहा हूँ। एक तो ये कम ईंधन खर्च करेगी, दूसरा तेज चल सकती है, और तीसरा कि ये जो बुलेट प्रूफ है, ऐसे में हम दुश्मन को पास से जाकर जो है हिट कर सकते हैं। बहुत नज़दीक हम इसको भेज सकते हैं क्योंकि ये उस हिसाब से बनाई गई है, और रिट्रीवल के हिसाब से तेज़ी से वापस भी आपकी आ सकती है। ये डीआरडीओ के साथ मिलके हमने इस बोट का निर्माण किया है और इसका नाम तरीनी है। तरिणी है, और तरिणी जो है आगे आने वाले वक्त में और धमाल भी मचाने वाली है। और ये बोट जो है, मैं भी जब से यहाँ आया मैंने देखा कि ये इकलौती बोट है जो पैक्ड है। तो मैंने इनसे पूछा भी कि आखिर इस बोट को पैक क्यों बनाया गया। तो जो तमाम चीज़ें इन्होंने बताई वो इस बात को साफ करती हैं कि अगर कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर दुश्मन बिल्कुल सामने है, ओपन फायरिंग कर रहा हो, ऐसे कंडीशंस में ये बोट बहुत अहम रोल निभाएगी। साथ ही साथ ये बोट जो है ऑटोनोमस है, यानी ये खुद से भी चल सकती है, और भविष्य में जो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि ये सैटेलाइट से भी इसको लिंक किया जा सकता है। जी। तो ये जो बोट है इसके अंदर चलाने के जैसे हम सैटेलाइट से पूरी दुनिया एक साथ आपकी कनेक्टेड हो जाती है, और आरएफ की जो रेडियो कम्युनिकेशन की रेंज है वो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन से एक दूसरे को एंटीना देखता है, तो वो रिस्ट्रिक्टेड रहती है। तो आने वाले टाइम में जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है जेनेसिस बोट इन अ बॉक्स, उसके अंदर सैटेलाइट इंटीग्रेशन की कैपेबिलिटी है, तो सैटेलाइट से भी इसको द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। हमने 1400 किलोमीटर तक कंट्रोल करके इसके टेस्ट भी किए हैं। तो सुना आपने क्या कुछ खासियत है। ये खासियत जो है ये इसको तमाम बोट से अलग बनाती है। और ये जो आप देख पा रहे हैं, जब मैं इसे बंद कर दूंगा तो ये बिल्कुल एक तरीके से कंप्लीटली पैक्ड हो जाएगी, यानी
ये एक पैक्ड बोट है जिसके अंदर एक व्यक्ति अगर हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो ऑटोनोमस तरीके से दुश्मन के पास जाके उसको छक्के यानी कह सकते हैं कि उसके छक्के छुड़ा सकती है।